Hello everyone, welcome to Krishna classes mathematics. In this video we are going to discuss about composition of functions. This topic from chapter 1st relation and function of class 12th. So let's start composition of functions. ठीक, तो composition means क्या होता है? संयोग, संयोजन, संयोग या संयोजन. ठीक है, यहाँ पे वैसे ऐड करना नहीं है जैसे कि मैं आपसे कहूँ f1 fx प्लस f बाई प्लस, तो यहाँ प्लस नहीं, मतलब उसके साथ संयोग. ठीक है, संयोजन मीन्स उसमें आपको क्या करना है, उसके साथ संयोग करना. संयोग से मतलब मेरा क्या है कि जो काम हम यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वो डायरेक्टली हम उसको संयोजन करके उसका हम डायरेक्ट उसी रूट पर जा सकते हैं. तो इसका मीन्स ये, तो देखते हैं क्या है ये. लेट अ फंक्शन f फ्रॉम a टू v एंड अनदर फंक्शन g फ्रॉम b टू c. वी द टू फंक्शंस. ठीक है, एक फंक्शन आपका क्या है, a से b में है और दूसरा क्या है, b से c में है. ठीक है, देन द कंपोजिशन ऑफ f फ्रॉम g इज डिफाइंड एज द फंक्शन GOF. ठीक है, a इंटू सी मीन्स वो फंक्शन GOF, या हम कह लें कि कंपोजिशन. ये o क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कंपोजिशन. ठीक है ना, कंपोजिशन. तो वो कंपोजिशन सेट्स क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट a से c में होगा. ठीक है, किस किस का, सेट a का और फंक्शन a, फंक्शन f और फंक्शन g का डायरेक्ट क्या होगा, GOF. तो ये होता है इसका कंपोजिशन का मीन. डिनोटेड बाय GOF सच दैट. ठीक है, कैसे, GOF इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, g फिर उसके साथ फंक्शन को कंपोज किया fx फॉर ऑल x. किसका होना चाहिए, यहाँ से सेट a का एलिमेंट्स होना चाहिए. इसमें सेट a जरूरी है. ठीक है, b को हमने स्किप कर दिया किसके थ्रू, GOF बाय द कंपोजिशन. ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है. तो इसका ये डायग्राम है, ये एरो डायग्राम है. एक फंक्शन हमने लिया है f जो a से सीधा b में है, फिर अनदर फंक्शन है g जो सीधा b से c में है. ठीक है, तो ये दो फंक्शन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एक जो इनका कंपोज फंक्शन होगा GOF वो क्या होगा, डायरेक्टली a से c में होगा. ठीक है, वो क्या होगा आपका, दोनों का कंपोजिशन. इसको क्या हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन g एंड f. और भी हो सकते हैं इसमें फंक्शंस, मींस h भी हो सकते हैं, k भी, l एंड सो ऑन. तो उनको भी हम कंपोज कर सकते हैं. ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे 2 पे बात करनी है, फिर हम 3 पे भी करेंगे. ठीक है, तो वो देखते हैं आगे चल के. तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ. ठीक है, तो मैं इसमें रफ करता हूँ. पहले लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल. सो दिस एग्जाम्पल इज लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, एक हमने सेट है हमारे पास, क्या है वो, r है. किस, अब r तो आपको पता ही है क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, इफ अ फंक्शन f r, ठीक है ना, फ्रॉम r इंटू r सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एंड अ फंक्शन g फ्रॉम r इंटू r दैट इज g x इक्वल, ये दैट इज का साइन तो नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ. ठीक है ना, कोमा gx इक्वल टू एक्स प्लस 1. देन फाइंड GOF एंड FOG. मीन्स इसको हम बोलते हैं बेसिकली, क्या बोला जाता है इसको, गॉफ एंड फॉक. ठीक है, क्या बोला जाएगा इनको, गॉफ एंड फॉक. तो हमने गॉफ एंड फॉक को फाइंड करना है. तो ये कंपोजिशन है, तो हमें पता है. देखते हैं हम पहले क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका और देखते हैं क्या क्या है इसमें. भी है हमारे पास क्या क्या, देखो अब फंक्शन एक तो है हमारे पास, क्या है, एक फंक्शन हमारे पास f जो कि है r से r में. ठीक है, और ये क्या है वैसे, fx इक्वल है क्या, ये fx इक्वल है ये हमारा x स्क्वायर. ठीक है, अनदर फंक्शन क्या है हमारे पास, कोमा एक g भी है, वो भी हमारे पास क्या है, r से इंटू r में है. और इसमें क्या है भाई, जो gx इक्वल दे रखा है वो दे रखा है हमें 2x प्लस 1. ठीक है, अब हमने इसमें GOF और FOG अभी हमने डेफिनेशंस को पढ़ा है. ठीक है, अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जब हम अच्छे से इसमें एग्जांपल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा. ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होंगी, वो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएंगी. तो मैं बताता हूँ आपको FOG क्या होता है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा फंक्शन ये है. तो हमने क्या निकालना है, पहले क्या फाइंड करना है हमने, GOF. तो हमें पता है GOF इक्वल टू क्या होता है. अब यहाँ पे हमने fx भी लेना होगा.
ठीक है ना। तो जी ओ एफ एक्स कर लेता हूँ मैं यहाँ से। इसका मीन्स क्या होता है यहाँ से भाई, जी कंपोज एफ एक्स, ठीक है, इसने एफ एक्स को कंपोज किया है और ये क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ से, अब हमने देखना है कि जी एक्स इक्वल क्या था हमारे पास, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल हमारे पास क्या था 2x + 1, मीन्स अगर यहाँ x होता है तो हमें यहाँ पे x मिलता है और 2 के साथ इनटू में +1। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी एक्स से रिप्लेस होकर क्या बन गया है यहाँ से एफ एक्स, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा बोलो, यस यही मिलेगा, क्या 2 × एफ एक्स, यही तो मिलेगा भाई। x की जगह क्या ना हमारा यहाँ पे x होता है तो हमें क्या मिलता है यहाँ से x, अगर हम यहाँ एफ एक्स रख देंगे तो एफ एक्स, अगर आप कुछ भी और भी रखो, अगर यहाँ y रखते हो तो यहाँ y समथिंग, ओके। तो ये 2x + 1, ठीक है। अब 2x की आपने वैल्यू को पुट करना है यहाँ से। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 × अब एफ एक्स क्या था हमारा यहाँ से, हम देखते हैं अपना यहाँ से, ओके। तो एफ एक्स हमारा क्या था यहाँ से x², तो बेसिकली आपने यहाँ क्या रखना है x², तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 1, ठीक। अगर आपको ऐसे करना है तो एक वे और है इसकी करने की, वो क्या है, आप यहाँ डायरेक्ट ये रख दो, क्या रख दो आप यहाँ पे x², ठीक है। तो अब यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x आता है, अगर यहाँ पे x² है तो x² आएगा, जैसे यहाँ पे एफ एक्स था तो एफ एक्स आया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x² + 1। तो ये क्या हो गया आपका GOFX, ठीक है, GOFX इक्वल टू हमारे पास ये आ गया, ओके। ये इम्प्लाइज दैट है, तो ये आ गया। अब हमारा जो गोफ है ये आ गया। अब हम निकालते हैं यहाँ से फॉग, ठीक है। तो फॉग देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आप इसको नोट कर लो, ओके। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से फॉग। तो फॉग भी यही है। अब देखो वहाँ तो मैंने GOF से, ये क्या है आपका, ये फंक्शन है फ्रॉम F to G, कंपोज कहाँ से हुआ ये F से G में। अब हमने G से F में करना है, तो ये कैसे होगा, तो ये होगा आपका F, तो यहाँ पे X ले लो, X लेना जरूरी होता है, तो वो लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा F × GX, ठीक है। ये ब्रैकेट का ये O का मीन्स क्या होता है, इसको कंपोज करना, ठीक। तो हमने इसको कंपोज किया यहाँ से, ओके। फिर वही हमने देखना है, अब वही देखना है हमने एफ एक्स इक्वल, देखो अगर x होता है तो हमें x² मिलता है, अगर gx है तो हमें gx का स्क्वायर मिलेगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से gx का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा gx क्या है, gx क्या है हमारे पास 2x + 1 होल स्क्वायर। तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये जो फंक्शन है हमारा f, ये क्या करता है, अगर हम x रखते हैं तो उसका स्क्वायर कर देता है। कोई भी वैल्यू हम यहाँ रखें, चाहे m रखें चाहे n रखें, कुछ भी रखें, ये इसका क्या कर देगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, अगर यहाँ पर होल फंक्शन ये है तो ये, अगर आपको दूसरी वे में इसको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो f, और आप डायरेक्ट अब gx की वैल्यू पुट कर दो 2x + 1, तो ये डायरेक्टली आपका आ जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आपको क्या फाइंड करना है, तो ये अब ठीक है, ये तो हो गया। मैं आपसे अब दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसी फंक्शन में बताओ FOF क्या होगा भाई, FOF और GOG, मतलब फोफ और गोफ क्या होगा, तो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ से, देखो इसका मतलब यही हो गया भाई F × FX, यही तो होगा इसका मतलब। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो हम अब डायरेक्टली क्या करने वाले हैं यहाँ से, अब fx की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, fx हमारा क्या है यहाँ से x², तो हम x² कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब हमने देखना है, फिर f को देखना है, फिर f को हमने देखना है। तो यहाँ पे ये x है तो हमें x² मिल रहा था, अब x की जगह हमने क्या कर देना है, यहाँ पे x² को इंक्लूड करना है यहाँ, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ x² को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देखो x² का स्क्वायर मीन्स x की पावर 4, ये हो जाएगा यहाँ से सिंपल। अगर मैं आपसे कहूँ GOG तो ये क्या होगा, सेम मैनर यही है इसका GX, ओके। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा G × अब GX की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 2x + 1, ठीक।
तो अब यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, अब तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हमने करना क्या है, इसमें मेन वर्क हमारा क्या है। तो वो यही है FOG, FOF निकालना पड़ सकता है, GOG निकालना पड़ सकता है, और GOFOG तो हमने बेसिकली निकाल ली है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये कर दिया, तो अब डायरेक्टली आप यहाँ से क्या करोगे, देखो अब x की जगह हमने क्या रखना है 2x + 1, तो मैं इस फंक्शन में यहाँ रखता हूँ, तो 2 तो हमारा ऐसे आएगा, x की जगह हमने क्या रखना है 2x + 1, और ये 1 एज इट इज़ ऐसे रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4x + 2 + 1, मतलब 4x + 3। तो ये हो जाएगा आपका GOG। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और बताता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा ये। चलो ठीक है, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट f is the function from 2, 3, 4, 5 into 3, 4, 5, 9, ठीक है, and g a function from 3, 4, 5, 9 into 7, 11, 15। तो अब हमें दो क्या गिवन है, सेट्स, वो सॉरी दो हमें फंक्शंस गिवन है, और जिसमें कि 3 सेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो सेट ए क्या है हमारे पास, सपोज करो मैं इसको सेट ए मान लेता हूँ, ठीक है, ये सेट बी है हमारा और ये सेट सी है। तो देखो एक फंक्शन है, एक ए से बी में है और दूसरा बी से सी में है, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या होगा बी होगा क्योंकि सेम है ये। तो अब हमने क्या बताना है, इसमें से GOF फाइंड करना है और FOG फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो अब देखो यहाँ से ये जो है ये हमारे सेट्स हैं, जैसे हम बोलते थे ना कि FA × B, फिर G था हमारा V × C, तो ये है वो इसी तरह से गिवन है, ठीक है ना, वाइड डेफिनेशंस। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को रखा गया है उन सेट्स में और ये रिलेशन दिया गया है कि क्या भाई जो 2 की इमेज है अंडर F वो क्या है 3, ठीक है ना, 2 की 3 है और 3 की 4 है, 4 की 5 है एंड 5 की भी 5 है। ऐसे ही G में, ठीक है, 3 की 7 एंड 4 की भी 7, 5 की 11 एंड अगेन 9 की 11, ठीक है, अंडर G। तो ये इमेजेस मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, पहले हम इसको ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अब देखो हमने क्या निकालना है GOF हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से G कंपोज FX, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ना, अब मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ 1 by 1, ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ G पहले FX की वैल्यू, FX मतलब 2, क्या FX ही तो लेना, ये हमारा FX है, ठीक है ना, ये हमारा FX पार्ट है और ये इसके अंडर इमेज है, ठीक है। तो FX मेरा यहाँ कितना है भाई, लिखता हूँ मैं F2 लेता हूँ पहले, ठीक। अब F2 लिया तो ये कितना हो जाएगा G। अब इसकी देखो, अब F2 की इमेज हमने चेक करनी कितनी है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की इमेजेस 3, ओके। अब ये है कितना, अब हमने क्या चेक करना है, इस फंक्शन में G3 चेक करना है। तो G3 यहाँ से कितना है, यही तो आ गया 7, ठीक। सिमिलरली अब हमने GF3 को चेक करना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा GF3 हमारा कितना है, यहाँ से देखो 4, ओके। तो अब यहाँ से 4 की इमेजेस देखो अगेन 7, ओके। अब हमने क्या चेक करना है, यहाँ से G4, वो सॉरी GFX4, ये कितना हो जाएगा भाई 5। अब हमने अगेन 5 की इमेजेस चेक करनी है G में, तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 11। अब हमने अगेन GFX से सॉरी ये 5, ठीक। तो 5 हमने यहाँ चेक करना है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से G5 की वैल्यूज़ यहाँ क्या है देखो 5, ओके। तो यहाँ से अब इसकी इमेज देखना है हमने, क्या 5 की इमेजेस देखनी है ना यहाँ पे। तो 5 की इमेज अगेन हमारा कितना है, यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से बोलो 11, 5 की 11 है और G5 की भी अगेन 11 है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो फंक्शन सेम है तो ये तो सेम आ जाएगी, जो ये है वही ये है, तो इसमें देखो 11। तो अब हमने ये प्रूव किया। तो देखो पहले हम यहाँ से कहाँ गए, देखो समझो, पहले हम ए से बी में गए, फिर बी से सी में गए, तो हमें डबल काम करना पड़ रहा था, तब हमें कहीं जाकर फाइनल रिजल्ट मिल रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम डायरेक्ट गए, कहाँ से, सीधा ए से सी में गए, तो हमें वही तो रिजल्ट मिल रहा है। देखो जो 2 रूट से मिल रहा था हमें 1 रूट से मिल रहा है। तो देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है,
ये आ रहा है तो ये आ रहा है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो हमें ये क्या मिल गया, सेम वे है, ठीक है ना। वो टू आप इसको बोल सकते हो जैसे कि हम इसमें ट्रांजिटिव प्रूव करते थे ना रिलेशंस में, ए से बी, अगर कोई रिलेशन ए से बी में है, बी से सी में है, फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए था, ए से सीधा सी में भी होना चाहिए। तो वही ये कंपोजिशन है, मतलब वैसे तो हम नहीं बोल सकते कि वही है ये, लेकिन आप उसकी तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो वो ये रहा। अब मैं आपको इसको, तो मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आपको एरो डायग्राम बनाता हूँ यहाँ। ठीक, ये दो एरोज हो चुके हैं यहाँ से, ओके। तो हमारा जो सेट ए है वो ये है, चलो हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ नहीं लेते, हमने जैसे डेफिनेशन को समझा वैसे हम इसको समझेंगे, बी और ये सी, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो क्या हैं, 2, 3, 4, 5। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 3, 4, 5, 9। अब सेट इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 7, 11 एंड 15, ठीक। तो हमारा जो फंक्शन क्या है, जो एफ है, एफ क्या है हमारा, देखते हैं। एफ है हमारा क्या, 2 की इमेज कहाँ बनती है, 3 पे, ठीक है, 3 से बननी है एफ, ओके। हाँ, तो और 2 की कहाँ, फिर 3 की कहाँ बननी है, देखो यहाँ से 3 की हमने देखनी है 4 पे, तो यहाँ से 3 को 4 पे ले जाएंगे। अब हमने 4 की चेक करनी है, 4 कहाँ जा रहा है हमारा, 5 पे। अब हमने 5 की फिर अगेन चेक करनी है, तो 5 की फिर हमारी अगेन कितनी है, 5, ठीक है ना, 5 ही है, ये 9 नहीं है यहाँ से, और आप इसको ऐसे कर लो, ठीक। अब हमने फंक्शन g को देखना है, ठीक है। g की देखो 3 की कितनी है यहाँ से, 7, अगेन 4, 7, अगेन 5, ठीक है। 11 की 2 हैं, तो सिंपल वे है कि यहाँ पे एक ही आप रखो। हाँ, और 11 की भी कितनी है यहाँ से, सॉरी 9 की भी क्या है यहाँ से, 11, ठीक है ना, 11 हो। तो ये हमारा फंक्शन हो गया यहाँ से g, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा g। अब हमने एक फंक्शन लेना है एफ ओ जी या जी ओ एफ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये डायरेक्ट होगा यहाँ से सेट ए में, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, जी ओ एफ। अगर मैं इधर रख दूँ ये सेट, मीन्स इसको स्किप कर, या समझ लो कि मैं इसका जी ओ एफ निकालूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये सेट इस साइड रख दूंगा और ये उस साइड, ठीक। तो हम देखेंगे क्या होगा वहाँ से, या रिवर्स कर सकते हो आप यहाँ से, इसका बोल सकते हो प्री इमेजेस। तो वो अब देखो, पहले हम यहाँ से आ गए तो हमें ये मिला, फिर यहाँ से हम यहाँ गए तो ये मिला। तो सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स गेट दीज इमेजेस, बट जी ओ एफ गेट डायरेक्टली इमेजेस 5 फ्रॉम 11, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो हमने यहाँ दो रूट्स की जगह हमने एक रूट्स को अपनाया, तो यहाँ ये, तो ये जी ओ एफ है, या ये जो वे है यही आपका क्या कहलाता है यहाँ से, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी जो कुछ और हैं जो आपके जैसे कि और न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स में, वो आपको सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। और अब मैं आपको जो भी बताऊंगा वो नेक्स्ट है, हमारा अगला टॉपिक है इन्वर्सेबल फंक्शंस, ठीक है, या इन्वर्स ऑफ फंक्शंस। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी में बस इतना, थैंक यू।